So see, first factor is factors affecting, we are going to see factors affecting dispersion forces. So first factor is size of atom or molecule, atom का size या molecule. तो देखो जितना ज्यादा साइज होगा उतना क्या होगा, देखो साइज बढ़ेगा तो डिस्टेंस जो न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन का वो बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमें दिख रहा है कि डायपोल जो है, डायपोल का इंटरेक्शन जो है इजीली डायपोल की तरफ पुल हो जाएगा वो, तो इसका मतलब डिस्पर्शन फोर्स जो है क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा साइज उतना क्या होगा, डिस्पर्शन फोर्स ज्यादा होगा, तो डिस्पर्शन फोर्स क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया, जितना बड़ा ये होगा उतना इजीली उसको पोलराइज किया जा सकता है। तो हम देखते हैं मॉलिक्यूल को पोलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जितना बड़ा होगा उतना, तो इसलिए बड़ा जितना रहेगा उतना अच्छा है। तो वो पहला क्या था हमारा, देखा हमने साइज जो है वो ज्यादा चाहिए पार्टिकल का, जितना ज्यादा साइज होगा उतना उसको क्या करेंगे हम लोग, डिस्पर्शन फोर्सेस उसके ज्यादा होंगे। फ्लूइडिटी देखो, एबिलिटी टू फ्लो हमें पता है, कंप्रेसिबिलिटी, एबिलिटी टू गेट कंप्रेस, पोलराइजेबिलिटी, एबिलिटी टू गेट पोलराइज, डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टर्ब करने की जो एबिलिटी है, या पोलैरिटी जो डेवलप करने की, इंड्यूस करने की जो एबिलिटी है, उसको पोलराइजेबिलिटी बोलेंगे। ठीक है, खुद को पोलर इंड्यूस कर, पोलैरिटी खुद में इंड्यूस करने की जो एबिलिटी है किसी सब्सटेंस का, उसको पोलराइजेबिलिटी बोलेंगे। तो हम पोलराइजेबिलिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, कितने आसानी से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन जो एटम और मॉलिक्यूल के अराउंड उसको डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने आसानी से एक साइड पे लेके जा सकते हैं और न्यूक्लियस को दूसरे साइड पे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पोलराइजेबिलिटी। समझ में आ रहा है, दैट विल बी नोन एज पोलराइजेबिलिटी। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। Yes, sir. हाँ, सो दिस इज Yes, sir. पोलराइजेबिलिटी, यस। अभी देखो नेक्स्ट चीज अगर हम देखेंगे, बिगर द साइज ऑफ आयन एटम और मॉलिक्यूल इट गेट्स मोर इजीली पोलराइज, ना जितना ज्यादा साइज होगा एटम मॉलिक्यूल का उतना उसका डिस्पर्शन फोर्स ज्यादा होगा। ऑडियो ऑफ करो, किसका ऑडियो ऑन है, देखो अभी, बिगर द साइज ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल मोर इज द डिस्पर्शन फोर्स, डिस्पर्शन फोर्स क्या रहेगा, उतना ज्यादा रहेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, जितने ज्यादा होंगे उतना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, तो मॉलिक्यूल जो है उतना आसानी से क्या होगा, पोलराइज होगा, तो उतना ज्यादा क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो क्या होगा, उतना ज्यादा डिस्पर्शन फोर्स होगा। समझ में आ रहा है सबको, जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो अगर देखो जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो निगेटिव चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा, निगेटिव चार्ज ज्यादा होगा तो हम देख रहे क्या होगा, मॉलिक्यूल आसानी से पोलराइज होगा, आसानी से पोलराइज होगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा, डिस्पर्शन फोर्स ज्यादा होगा। अभी देखिए टेम्परेचर अगर घट गया है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, डिस्पर्शन फोर्स विल बी मोर और लेस। बताओ, टेम्परेचर कम है और प्रेशर ज्यादा है, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, डिस्पर्शन फोर्स ज्यादा होगा कि कम होगा, बोलो, कौन बताएगा? यस, मोर, क्या रहेगा, डिस्पर्शन फोर्स ज्यादा है, क्योंकि या क्योंकि टेम्परेचर कम है तो काइनेटिक एनर्जी कम है, तो मॉलिक्यूल और प्रेशर ज्यादा है तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज है, तो इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ जाएगा। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स देखिए, मीथेन गैस, तो लिक्विड मीथेन, लिक्विड मीथेन में क्या है, डिस्पर्शन फोर्स है। आइडियली नॉन पोलर मॉलिक्यूल गैसीय स्टेट में होनी चाहिए, मीथेन गैसीय स्टेट में होना चाहिए, बट वो लिक्विड स्टेट में है, कैसे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस डिस्पर्शन फोर्स, लंडन डिस्पर्शन फोर्स की वजह से वो लिक्विड स्टेट में है, नहीं तो आइडियली वो गैसीय स्टेट में ही होना चाहिए था। ठीक है, मोनोएटॉमिक गैसेस, डिस्पर्शन फोर्स देखिए इसके अंदर दिया है, मेल्टिंग पॉइंट केल्विन में आपको, पोलर मॉलिक्यूल ऑल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नॉन पोलर मॉलिक्यूल डिस्पर्शन फोर्सेस। तो पोलर मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल, डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, आयन डाइपोल वगैरह वगैरह, और नॉन पोलर में क्या होगा, डिस्पर्शन फोर्सेस होंगे बस। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस या नोबल गैसेस, उनके मेल्टिंग पॉइंट देखो हमें दिया है,
इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके ऊपर डिपेंड है? साइज ऑफ डिस्पर्शन फोर्स। देखो अभी किसके किसके ऊपर डिपेंड है? साइज ऑफ एटम, दूसरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड टेम्परेचर क्या होना चाहिए आपका? लो, और प्रेशर क्या होना चाहिए? हाई। तो फिर डिस्पर्शन फोर्स क्या होगा? टेम्परेचर लो होगा और प्रेशर ज्यादा होगा तो डिस्पर्शन फोर्स क्या ज्यादा। होगी? ज्यादा। यस ज्यादा। यस। great. या ग्रेटर इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट देखिए, लंडन डिस्पर्शन फोर्स जो है, फोर्स इंटरेक्शन एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल है किसको? वन रेस प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर रेस टू 6। किसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? आर रेस टू 6 को। तो एमसीक्यू देखो, पहला, द अट्रैक्शन बिटवीन टू टेम्पररी डाइपोल्स ऑफ एटम इज कॉल्ड। बोलो क्या बोलते हैं उसको? dispersion force. डिस्पर्शन फोर्स। या Dispersion force. डिस्पर्शन। Dispersion force. यस करेक्ट। इंटरमोलिकुलर, Dispersion force. हाँ समझा, थैंक यू। देखो अभी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? उसके अंदर हम देखेंगे पोलर इंटरेक्शन एंड नॉन पोलर इंटरेक्शन। तो पोलर के 3 टाइप कौन से देखे हमने? डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, आयन डाइपोल। Dipole. या Ion करेक्ट। dipole. नॉन पोलर का एक टाइप देखा हमने, डिस्पर्शन फोर्स और लंडन फोर्सेस। ठीक है, तो अभी देखिए जो इंटरमोलिकुलर, कौन से टाइप का इंटरमोलिकुलर फोर्स प्रेजेंट है वाटर में? ठीक है, वो हमें अभी चेक करना है। वाटर में कौन से टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? तो वाटर क्या है? पोलर मॉलिक्यूल है और उसके पास डाइपोल है। उसके अंदर क्या है? डाइपोल्स है। तो दिख रहा है उधर एक ऑक्सीजन के ऊपर क्या दिख रहा है आपको? निगेटिव चार्ज, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। इसकी वजह से क्या हो रहा है? ज्यादा नेगेटिव होने की, चार्ज होने की वजह से वो क्या है उस, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होने की वजह से उसने इलेक्ट्रॉन पेयर, ये दोनों हाइड्रोजन का अपने ऊपर खींचा, तो दोनों का एक एक नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इसके ऊपर पार्शियल -2 नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, इसके ऊपर, किसके ऊपर? ये वाला ऑक्सीजन के ऊपर -2 पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अभी ये हो गया। और ये हाइड्रोजन, एक एक हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इसके अंदर अभी हमें देखना है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कौन सा। तो देखो H2 में पोलैरिटी क्रिएट हो गया, ऑक्सीजन के साइड पे निगेटिव पोलैरिटी, हाइड्रोजन के साइड पे पॉजिटिव, तो उनके बीच में क्या हो गया? फिर अट्रैक्शन, इसका निगेटिव पोलैरिटी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव के साथ उनका क्या रहेगा? अट्रैक्शन होगा। तो इनके जो देखो, अगर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हम देखते हैं कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन, इन तीनों में से ये तीनों के साथ अगर हाइड्रोजन का बॉन्ड है, किसका? कौन सा? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, तीनों के साथ अगर हाइड्रोजन का बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? वो जो बॉन्ड रहेगा उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। और वो स्ट्रॉन्ग, वो बॉन्ड क्या रहेगा? बहुत स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है हाइड्रोजन से, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से वो बहुत स्ट्रांग पोलर होंगे। तो उस केस में हम देखते हैं कि वहां पे क्या होगा? वहां पे आपका उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगा। तो देखो अभी इसमें H2O के मल्टीपल मॉलिक्यूल्स, उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल निगेटिव, फिर डाइपोल जनरेट हो गया उसमें, इसमें डाइपोल और उसमें डाइपोल, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्रिएट हो रहा है, तो उसी को हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, समझ रहा है क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो सर ये हाइड्रोजन पार्शियल मतलब क्या Yes. है? पार्शियल मतलब आधे से कम या आधे से ज्यादा, जो इंटीजर नहीं है। ठीक है, यस सर। या देखो अभी हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो क्या है? इसलिए जब थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्गर किससे? सिंपल डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से भी हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है? लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. so this Yes, is the thing. Now sir. we'll see, we'll move ahead. हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो वाटर जो है सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसके बीच में? हाइड्रोजन एंड एटम ऑफ मॉलिक्यूल, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है दूसरे मॉलिक्यूल का एटम उसके साथ में, जैसे कि फ्लोरीन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है अनदर मॉलिक्यूल में, तो उनके साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है
किसका? हाइड्रोजन का। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे उसे? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोला जाएगा उससे? hydrogen bond. या हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड। यस। तो हाइड्रोजन बॉन्ड लेकिन एचअप मॉलिक्यूल देखो, एचअप के अंदर कैसे होगा? ये सारे एचअप जो है पास में आए और उन्होंने अपने आप को कैसे अरेंज किया, देखो इधर। तो फ्लोरीन जो बराबर उसका पॉजिटिव पोलैरिटी दूसरे के निगेटिव के साथ आएगा, और इसका निगेटिव उसके पॉजिटिव के साथ, है ना? वैसे रीअरेंज किया गया है, हर एक को अपने आप को उन्होंने रीअरेंज किया। तो उनके अंदर जिगजैग पैटर्न है। क्या है? कौन सा पैटर्न है? Zigzag. या तो ये क्या आ गया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के उसके अंदर, तो ये एचअप का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, समझा? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट देखो। यस सर। यस, सी दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है देखो। अभी वाटर मॉलिक्यूल में जो रेड दिख रहा है वो क्या है आपका? ऑक्सीजन। और ये दो छोटे छोटे जो है वो क्या है? हाइड्रोजन। Is it clear? Are you able to hear me, everyone? मेरा आवाज सुनाई दे रहा है क्या सबको? हेलो एवरीवन, am I audible to all? मेरा आवाज सुनाई दे रहा है क्या?